नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का खबर समय में। मैं मालविका सुराना फिलहाल आपसे एक बहुत ही खास टॉपिक लेके जुड़ चुकी हूँ। जी हाँ, हमारे जो ऑडियंस है उनका काफी समय से हमें कमेंट्स आ रहा था, हमें मैसेजेस आ रहे थे कि उनको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनका सल्यूशन चाहिए। तो इसी की वजह से सारे ही जो ऑडियंस है उनकी जो वेट है वो खत्म हो चुका है। हमारे साथ में प्रवीणा बंसल जी जुड़ चुकी है। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी। जितने भी तमाम एस्ट्रोलॉजर्स हैं सिलीगुड़ी में, बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्हीं में से एक प्रवीणा बंसल जी है। और ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर नहीं बल्कि एक बुटीक की ओनर भी है। साथ ही साथ में इन्होंने बहुत सारी ऐसे काम किए हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं लोगों को, एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी हम कह सकते हैं। इंस्पाइट बीइंग अ मॉम ऑफ 2 चिल्ड्रन, साथ ही साथ में बहुत सारी ऐसे घर की चीज़ें होती है। कोविड के टाइम में इन्होंने पढ़ाई की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जहाँ पे लोग हताश होकर बैठ रखे थे, इन्होंने उसको मौके की तरह इस्तेमाल किया और साथ ही साथ में उन्होंने अपनी जो पैशन है उसको करियर बनाया। तो वी वेलकम यू प्रवीणा जी इन आवर चैनल। एंड साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि आप यहाँ पे आए, और साथ ही साथ में जो भी ऑडियंस के आंसर्स है वो आप देंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। उससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। अपने बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, मैं सिलीगुड़ी की बेटी हूँ, शादी में मेरी लोकल हुई है, और बचपन से ही मुझे शौक था एस्ट्रोलॉजी का। मैंने बीए एलएलबी की पढ़ाई की, उसके बाद मैंने एक बुटीक भी किया, और ह्यूमन राइट से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। कोविड के समय मुझे मौका मिला पढ़ने का, तो मैंने इसको डिग्री पाने के लिए मैंने इसकी पढ़ाई की। हालांकि मैं 8-10 सालों से मैं इसको प्रैक्टिस में ले रखी हूँ। पढ़ती थी बचपन से, मुझे आता है, प्रेडिक्शंस करती हूँ, लेकिन मुझे डिग्री हासिल करने के लिए मुझे 3 साल पढ़ाई करनी पड़ी, और बहुत अच्छे सर्टिफाइड एक इंस्टीट्यूट से मैंने चेन्नई से पढ़ाई की है, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ इंटरव्यू देने के लिए। मैम, जैसे कि आपने कहा आपको बचपन से ही शौक था इसका, तो ये शौक कैसे आया आप में? देखिए, बचपन में क्या था, मेरे पापा को बहुत शौक था हाथ देखने का। तो बचपन से मैं देखती थी कि मेरे पापा हमेशा दूसरों का हाथ देखते थे, प्रिडिक्शंस करते थे, और जब वो प्रिडिक्शंस करते थे वो सच होता था। तो मैं सोचती थी ऐसा क्या है जो हाथ देखते हैं और सही हो रहा है, मतलब हथेली में होता क्या है। तो हमेशा मैं बोलते ना सोच में डूबना, वो सोच में डूब जाती थी और सोचती रहती थी कि क्यों ना मैं भी ये चीज़ करूं, लेकिन ये संभव नहीं होता है, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा होती है तब होता है, ये सब अपने हाथों में नहीं होता है, और हर किसी को ये जो ब्लेसिंग्स है वो नहीं मिलती है। तो उस समय हो सकता है वो मेरे लिए वो संभव नहीं था, लेकिन बचपन से जो शौक था, मैं किताबें पढ़ती थी और मैं जानने की कोशिश करती थी कि ये रेखाएं क्या होती है, और हर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करती थी। करते करते मैं हमेशा से वो बोलते ना, घर में भी हथेलियाँ सबकी देखती थी और फ्रेंड्स लोग की भी हथेलियाँ स्कूल में जाके देखती थी, और धीरे धीरे वो जो मेरे में समझ आने लग गई, और मैं नॉलेज बढ़ने लग गया, इंट्यूशन काम करने लग गया। करते करते मैं काफ़ी कुछ प्रिडिक्ट कर पाती थी। ओके। ये करते करते मेरा वो एक बोलते ना शौक जो है वो पैशन बन गया, और बाद में जब ये मौका मिला तो मैंने इसको पढ़ाई करके अपनी डिग्री करियर बना लिया। मैम, जैसे कि आपने बताया आप अपने फ्रेंड्स के हाथ चेक करते थे, तो जब वो आके बोलते थे कि जो तूने बताया एकदम सही हुआ, तो आपके रिएक्शंस क्या होते थे? आपको क्या लगता था उस पॉइंट ऑफ टाइम में? मुझे लगता था क्या ये सच बोल रही है कि मुझे खुश करने के लिए बोल रही है, मुझे ये लगता था, लेकिन नहीं, वाकई में होता था। उसके घर में जो मैं बोलती थी ये घटना घटने वाली थी वो घट जाती थी, और उसके एग्जाम्स में जो मार्क्स वो बोलती थी मेरे को इतना मिलेगा, मेरा तो इस टाइप से एग्जाम्स हुआ है, मैं बोलती नहीं तुम्हारा इतना ही आएगा, वो परसेंटेज भी उतने ही आते थे। फेल होगा पास होगा वो प्रिडिक्शंस तो बहुत चलो कर पाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता था किसी घर में बच्चा होने वाला है तो बेटा या बेटी होगा, ये भी मैं प्रिडिक्शंस करती थी, वो सच होता था। तो करते करते मुझे ये महसूस होने लग गया कि कहीं ना कहीं मेरा फलित सही हो रहा है। बहुत खुशी एक बहुत मोटिवेशन टाइप होता है ये, जब आपको हैप्पी फेसेस देखने को मिलता है, खुशी मिलती है। आपने जैसे कि बताया आपने बीए एलएलबी किया हुआ है, तो अचानक से बीए एलएलबी से ह्यूमन राइट से आपने शिफ्ट किया वास्तु की तरफ, इस पे आपका क्या कहना है?
देखिए जो एजुकेशन तो अपने को लेना होता है, एजुकेशन, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई नहीं है, ठीक है ना, ये शौक है जिसको पैशन बना के आपने चलो डिग्री ले ली, उसको आगे कुछ करना होता है। लेकिन पढ़ाई जब मैंने की थी तो मैंने BA LLB इसलिए की थी कि मुझे कानून जो है ना, कानून से जुड़ने का बड़ा शौक था बचपन से, कि हाँ किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय दिलाना है, ये वो इस टाइप का मेरा नेचर था बचपन में। तो मैंने LLB की, लेकिन उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं करियर बनाऊंगी एस्ट्रोलॉजी को, कभी नहीं सोचा था, कि दिमाग में ही नहीं आया था मेरा। मैंने फिर ह्यूमन राइट ज्वाइन किया, वो कोरिलेटेड है LLB से। ह्यूमन राइट में भी हमने बहुत सारे एंटी क्राइम एक्टिविटीज़ को डील करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है सोसाइटी में, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, उसके बाद में हमने वास्तु किया। वास्तु जो है वो भी एस्ट्रोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की, फिर वास्तु की साथ में, तो वो कोरिलेटेड है, इसीलिए मैंने किया। और बाद में ये, लेकिन एस्ट्रोलॉजी मैंने इसलिए इसको करियर बनाया है क्योंकि ये मेरे अंदर, बोलते हैं ना, खून में है, ये जुनून है कि मुझे करना है और लोगों की सेवा करनी है, मुझे किसी भी तरह से मुझे सबको हेल्प करना है। मैम, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? क्योंकि अक्सर ऐसे जो चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली नहीं करते हैं, उसके पीछे एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके कौन इंस्पिरेशन रहे? मैं खुद ही अपने आप को कहती हूँ, मैं अपने आप को इंस्पायर मैं करती हूँ, मैं खुद मोटिवेट होती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरे लिए इंस्पिरेशन बोल के कोई नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को खूब इंस्पायर किया है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप में जुनून देखा है। मुझे किसी ने इंस्पायर नहीं किया, मैं जुनून है मेरे में, मैं हमेशा कुछ नए चीज़ करने की कोशिश करती हूँ। पढ़ने का शौक़ है मुझे, तो अभी भी मैं अपने आप को स्टूडेंट कहती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास ढेरों किताबें हैं जो पढ़ने को बाकी है, पढ़ती हूँ मैं हर दिन। जब तक लाइफ चलती है तब तक कुछ ना कुछ नया आप हर रोज सीखते हैं। बिल्कुल, ये बात आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा। एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है कि किसी भी चीज़ को करने के पीछे फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किस तरीके का सपोर्ट मिला आपके फैमिली से, या आपके इन लॉज की अगर हम बात करें तो किस टाइप का सपोर्ट आपको मिला आपके दोनों फैमिली से? बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, क्योंकि सपोर्ट के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आज मेरी मम्मी की तरफ से भी, जो मेरे इन लॉज की तरफ से, मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले कि शादी के बाद मैंने LLB जो कंप्लीट किया, मैंने शादी के बाद कंप्लीट किया। ओके। साल भर मेरा बाकी था तो मेरी शादी हो गई थी, तो इन लॉज का बहुत साथ रहा, तो मैं कंप्लीट कर पाई। उसके बाद मैंने जो ये पढ़ाई की, एस्ट्रोलॉजी की जो पढ़ाई की, उसमें मेरे हस्बैंड का, मेरे इन लॉज का, सबका बहुत साथ रहा है। मेरे बच्चों का भी बहुत साथ रहा है, क्योंकि बच्चों ने कभी जिद नहीं की, मम्मी हमको पढ़ाइए, ये दीजिए वो दीजिए। घर पे कुछ होता है ना कि ये बना के दो, वो बना के दो, छुट्टियों में तो बच्चों को रहता है, लेकिन बच्चों ने इतना सपोर्ट किया मुझे। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि हाँ, उन लोग के कारण ही शायद मैं आज आपके बीच इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। बच्चों ने आपका सपोर्ट किया, साथ ही साथ में आपने अपनी डिग्री शादी के बाद में कंप्लीट की, तो एक मेंटल स्पेस कैसा था आपका कि आप अपने पैशन की तरफ बहुत आगे बढ़ रही हैं, उसको एज अ करियर आप लेके जा रही हैं, तो कितनी खुशी आपको हो रही थी उस टाइम पे? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, स्ट्रेस में भी थी कि शादी के बाद में कुछ करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि घर का काम सब कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी अपनी लाइबिलिटीज़ होती है, क्योंकि बच्चे भी 1-2 साल के बाद में बच्चे हो गए थे मेरे, तो लाइबिलिटीज़ बहुत सारी होती है। उसके बावजूद भी अपने घर का भी थोड़ा बहुत जो काम होता है उसको करते हुए अपनी पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करना था तो मैंने कर लिया। वही नहीं करती तो आगे बढ़ नहीं पाती, है ना। मैम, आप एस्ट्रोलॉजी में कितने टाइम से हैं? कितने टाइम आपने एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को आपने दिया है? समझ लो 8 से 10 साल मेरे को हो गए इससे जुड़े हुए, प्रेडिक्शंस करते हुए, लेकिन 3 साल से मैं ये प्रोफेशन वाइज मैं कर रही हूँ। मैंने पढ़ाई के साथ साथ मैंने इसको प्रैक्टिस में लिया है। मैम, आप एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ पामिस्ट्री करती है, न्यूमरोलॉजी करती है, तो इतनी सारी चीज़ें क्यों? एक ही स्पेसिफिक चीज़ क्यों नहीं? सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड है। यस, क्योंकि देखिए, जिसकी कुंडलियाँ नहीं होती है उनको भी अपने फ्यूचर जानने का शौक होता है और हक होता है ना। तो उनके हथेली देख के हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। किसी के हाथों को दिखाने का शौक नहीं होता है, तो वो नंबर्स के कैलकुलेशन से जानना चाहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं है उनके पास, तो हम आपको ये भी कहना चाहेंगे, हम प्रश्न भी करते हैं, प्रश्न से भी उत्तर हम देते हैं।
प्रश्न एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी तक हमने एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आया है। मैं करती हूँ वो चीज और वो उसका फलित 100% सही होता है। जैसे आपने अचानक मेरे को कोई क्वेश्चन पूछा कि प्रवीणा जी ऐसा कुछ होने वाला है मेरे लाइफ में, तो क्या ये सही है क्या? आपकी सगाई होने वाली है समझ लीजिए, तो क्या वो लड़का सही है क्या? तो मैं वो उस टाइम का लगन निकालती हूँ, उस टाइम पीरियड का आपके नाम से, और उस वक्त मैं बताती हूँ आपको कि आपका कैसा वो लाइफ कैसा रहेगा, उसके साथ शादी करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये एज अ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। बहुत अच्छा। और पामिस्ट्री, हाथों की लकीरें क्या बोलती है, ये पामिस्ट्री में सिखाया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानना चाहेंगे और हमारे ऑडियंस भी जानना चाहेंगे कि हाथ की लकीरें क्या बोलती है, क्या क्या चीज़ की लकीरें हमारे हाथों में होती है। हाथों में सभी चीज़ की लकीरें होती है। हाथों में हार्ट लाइन, हेड लाइन, देखिए हेल्थ लाइन, ठीक है। उसके बाद अपने को फॉर्च्यून लाइन जो है वो होती है, लाइफ लाइन होती है, मैरिज लाइन होती है, हर चीज़ इंट्यूशन लाइन होती है, मतलब मल्टीपल्स लाइन होती है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी लाइन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेड लाइन, हार्ट लाइन एंड लाइफ लाइन, ये 3 इंपॉर्टेंट होती है। उसको देख के अपने बहुत सारी चीज़ों को अपने जान पाते हैं। हाथों की लकीरें की अगर हम बात ही कर रहे हैं, तो जिनके बाई चांस कुछ कारणवश हाथ नहीं है या आप उनके हाथ नहीं रीड कर सकती हो, तो आप किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं? तो उनकी कुंडली देखती हूँ। कुंडली भी अगर नहीं मिले तो फिर वही प्रश्न मैंने कहा ना आपको, मैं प्रश्न के माध्यम से मैं उनको बताती हूँ। इसीलिए एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, जैसा कि आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो हंसते हंसते मेरे चैम्बर से बाहर जाए और उनको 100% मैं सोल्यूशन देकर भेजूं, ताकि वो बहुत राहत उनको मिले। क्लाइंट्स की जब आपने बात की तो क्लाइंट्स की तरफ आते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरीके के क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और कहाँ से क्लाइंट्स को आप हैंडल करती है? क्लाइंट्स मेरे पास सभी तरह के आते हैं। बेसिकली देखा जाए तो स्टूडेंट्स लोग का बहुत ज़्यादा कुंडली आता है मेरे पास, और शादी से रिलेटेड कुंडलियाँ बहुत आती है, बिजनेस रिलेटेड आती है, किसी का ट्रांसफ़र होने वाला होता है तो वो लोग जानना चाहते हैं, हथेलियों से भी जानना चाहते हैं, प्रश्नों से भी जानना चाहते हैं, राइट। और अपने डिजीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं। कोई बीमारियों से जूझ रहे होते हैं तो उनको ये रहता है कि मेरी लाइफ कितनी बाकी है, कैसे उनको लाइफ को जीना है। तो बीमारी से रिलेटेड बहुत सारी कुंडलियाँ मेरे पास आती है और उसको मैं सॉल्व करती हूँ और बहुत राहत के साथ वो मेरे से सोल्यूशन लेके जाते हैं। जब आप हैप्पी क्लाइंट्स के फेस देखते हैं तो आपको क्या लगता है? मुझे बहुत राहत मिलती है। मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। एक और चीज पूछना चाहूंगी। आपने मुझे एक क्वेश्चन और पूछा था, बोलिए। कि कहाँ के क्लाइंट हैं, राइट? यस, मैं इसी पे वापस आने वाली थी। तो मेरे पास सिलीगुड़ी के तो क्लाइंट है ही, और सिक्किम साइड के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। जोधपुर के मेरे प्राइम क्लाइंट जोधपुर के हैं, दिल्ली के हैं और कोलकाता के हैं, जिनका मैं वास्तु भी करती हूँ। और काफ़ी सारे का मतलब से मैंने ये चार्ट वगैरह देखे थे, कुछ प्रश्न आते हैं तो उनका मैंने सॉल्व किया है, 100% उनको सोल्यूशन मैंने दिया है। मैम, फॉरेन में भी काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट माना गया है और काफ़ी लोग उसको पढ़ते भी हैं। तो फॉरेन क्लाइंट्स क्या आपके पास में हैं? बिल्कुल है, यूएसए के हैं, लंदन के हैं। वो क्लाइंट्स को आप कैसे कंसल्ट करती हैं, और अगर कोई जुड़ना चाहे आपसे तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? वैसे हम आपको बता दें कि कैप्शन में आप अगर देखेंगे तो सारे ही डिटेल्स हमने आपको दे रखे हैं। साथ ही साथ में सभी सारी जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर है, जैसे कि एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है, सारे ही चीज़ें कैप्शन में हमने आपको दिया हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी तरफ आते हुए आप हमें ज़रूर बताएं कि आप कैसे कॉन्टैक्ट करती हैं। ऑनलाइन होता होगा तो अपॉइंटमेंट कैसे मिल जाएगी लोगों को? मेरा व्हाट्सएप नंबर्स दिए हुए हैं, उसके थ्रू आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी भी है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो उसके थ्रू मेरा। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी जो कि बहुत हटके है, जब आप स्टार्ट कर रहे थे वास्तु पढ़ना या जब आप स्टार्ट कर रहे थे लोगों की लकीरें देखना, हाथों की लकीरें देखना, तो आपको क्या मोटिवेट किया, आपको क्या सोच के आपने इसको आगे लेके आया? मैंने देखा कि देखो संसार में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं,
हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई टेंशन्स है। कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई बिजनेस को लेके टेंशन में है, कोई एजुकेशन को लेके टेंशन में है, कोई अपनी बहू को लेके टेंशन में है, कोई पति को लेके टेंशन में है। हर किसी के घर में इतनी समस्याएं। तो मुझे लगा ऐसा क्यों है। तो ये एक ऐसा माध्यम है एस्ट्रोलॉजी, जिसके थ्रू अपने बहुत सारी चीज़ें उनको बता के उनके लाइफ में बहुत उनको मतलब इजीली सॉल्व करके राहत दे सकते हैं। तो यही सब है जो मेरे को मोटिवेट की, कि मुझे लगा कि किसी के दुख को कम कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। मैम, आप एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, जो लोग नए हैं उनको आप कैसे समझाएंगी कि एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है क्या, क्या क्या आप करती हैं? जो दर्शक हमारे साथ नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनके लिए आप एक बार फिर से अगर बता दें कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, साथ ही साथ में न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सारे ही तमाम चीज़ें हम बोल सकते हैं एक पैकेज है, क्योंकि इट इज़ वेरी मच इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। एंड इसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है? ग्रहों को समझना पड़ता है, Okay. प्लैनेट्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ता है, हर भाव को समझना होता है। 12 भाव होते हैं, है ना, कुंडली में 12 भाव बनते हैं, उन 12 भाव को समझना होता है, उनमें जो बैठे हुए ग्रह हैं उनको समझना होता है, और अलग अलग ग्रह के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनको समझना होता है, उनमें क्या दृष्टियां पड़ रही है, सबको समझते हुए अपने को फलित करना होता है। मैम, नंबर्स हम लोग ऐसे ही जब पढ़ते हैं 1 से लेकर 100, उसके बाद में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी नंबर्स को अलग तरीके से देखता है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से नंबर को डिफाइन किया जाता है। तो नंबर्स क्या है इन एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी में जो नंबर्स है, देखो नंबर्स को, हर नंबर को एक प्लैनेट्स के साथ जोड़ा गया है। जैसे नंबर 1 है वो सन है, 2 है मून, 3 गुरु को बोलते हैं, 4 राहु। तो ये सब अलग अलग नंबर्स का नाम दिया हुआ है, प्लैनेट्स के हिसाब से उनको नंबर्स को डिफाइन किया जाता है। तो उनके हिसाब से अपने चार्ट में मतलब कौन से नंबर है, कौन से नंबर नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली अपने फलित करते हैं। तो सब चीज़ बताना तो संभव नहीं है यहाँ पे, है ना, लेकिन नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ नंबर की जब कमी होती है अपने चार्ट में, अपने डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो लकी नंबर्स, स्टोन्स हो गया, जैसे कोई रिंग में स्टोन पहनते हैं, कोई ब्रेसलेट्स स्टोन्स के पहनते हैं, तो उसके बारे में भी आप बताते हैं? बिल्कुल, सब चीज़ करती हूँ मैं, स्टोन्स भी बताती हूँ, और कितनी बार ऐसा होगा गलत स्टोन पहने हुए तो उसको उतारती भी हूँ मैं। ओके। काफ़ी लोग ऐसे हैं जानकारी नहीं होती है, जिस रिंग बोलते हैं ना, कोई रिंग को जिस फिंगर में पहनना होता है तभी वो काम करता है, लेकिन गलत फिंगर में जब पहन लेते तो उसका फल नहीं मिलता है। तो मैं उतारती भी हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे चैम्बर में गलत जब पहन के आते हैं तो मैं उनसे उतरवाती हूँ और उनको समझाती हूँ, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ उनका मैं। तो आपको किस तरीके से पता चल पाएगा या पता चलता है कि कौन से स्टोन्स क्या है? ये स्पेसिफिक स्टडी होती है, इसकी स्टडी होती है, क्योंकि इसके साथ सब कोरिलेटेड है, तो मुझे तो सभी चीज़ का ज्ञान होना पड़ेगा, राइट। मैम, हम लाइव में हैं और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो आ रहे होंगे, दर्शक हमारे साथ में जुड़ना चाहते होंगे उनके क्वेश्चंस लेके, तो हम ज़रूर से एक बार अपने फ़ोन में देखना चाहेंगे कि क्या क्वेश्चंस है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ज़रूर से क्वेश्चंस और कमेंट्स लेना चाहेंगे। तो अगर आपके मन में भी कुछ भी क्वेश्चंस है या क्वेरीज है, वो आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हम लाइव में हैं और साथ ही साथ में हम आपको ज़रूर से वो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो मैम, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी कोई आपको जानते हैं और आपको हेलो बोल रहे हैं, जैसे कि मोनू जी हो गए, और मोनू जी ने ही बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। अशोक जी हो गए, अशोक जी ने भी कमेंट्स किया हाय। तो आप क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं, हम क्वेश्चंस लेंगे। उसी बीच जब तक क्वेश्चंस आ रहे हैं हम आपसे थोड़ी और बातें करते हैं और आपकी जर्नी के बारे में और जानते हैं। तो जैसे कि आपने बताया BALLB से आपने डायरेक्ट वास्तु की तरफ आए शादी के बाद में, तो ये फैसला लेना कितना मुश्किल था या कितना आसान था आपके लिए? मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था क्योंकि मेरा वो शौक था, मैंने बार-बार, हाँ, मेरा पैशन था। बल्कि मुझे तो खुशी हो रही थी, मैं कुछ नए चीज़ में जा रही हूँ जो मुझे बहुत बचपन से मेरे को शौक रहा है। और इसके लिए मेरे को मोटिवेट किया मेरी सिस्टर ने। जब भी मेरी उनसे बात होती थी तो बोलते, प्रवीणा तुम BALLB तो तुम कर रखी हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो शौक था तुमने उसको छोड़ दिया। तो मैं बोलती नहीं, क्या करूँगी, एस्ट्रोलॉजी नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो बोलती नहीं, तुम करो, तुमको तो आता है, तुम डिग्री लो। तो उसके कहने पे मैंने इनरोल कराया, एक किक आपको उन्होंने दिया, एक किक दिया, हाँ। और मैं आगे बढ़ गई।
और अब आप रॉकेट की तरह फ्लाई कर रहे हैं, वापस पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं। पता नहीं आगे क्या होने वाला। बहुत अच्छा लगा। और आपकी लाइफ की क्या मोटिव है, क्या मोटिव लेके आपने एस्ट्रोलॉजी को चुना? जैसे कि आपने बताया आप संसार के जो भी तमाम दुख है उसको ठीक करना चाहती हैं, आप अपना योगदान देना चाहती है टुवर्ड्स द सोसाइटी, लेकिन एक स्पेसिफिक मोटिव जो है वो क्या है? मोटिव ये है कि मेरा जो मैं फलित करती हूँ वो एक तो सबसे पहले सटीक हो, सही उसको मैं समझ के कर पाऊँ और मैं राहत दे पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ। जो किसी के ऐसा होता है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं या किसी के बच्चे हो गए तो वो गलत लाइन में है या बीमार है, बचपन से ही प्रॉब्लम्स है किसी को, है ना, तो मैं उनको ऐसा सोल्यूशन देना चाहूँगी कि आगे जाके उनकी वो प्रॉब्लम ना रहे। और जिसका मुझे दिखता है कि एजुकेशन नहीं लिखा हुआ है कुंडली में, वो एजुकेशन उनको मिल सके, मैं ऐसी राहत देना चाहती हूँ कि उनका ऐसा रेमेडीज करूँ कि पढ़ाई कर पाए वो बच्चा। सॉल्व भी आप करते हैं? मैं जो प्रॉब्लम्स आपकी तरफ आते हैं या जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं आप उसके रेमेडीज। और जब आपके प्रेडिक्शंस सही होते हैं, जब लोग एकदम मुरझाया हुआ चेहरा लेके आपके पास में आते हैं, लेकिन जाते वक्त एक संतुष्टि रहती है कहीं ना कहीं कि उनको एक जवाब मिला है, उसको अगर इम्प्लीमेंट वो करते हैं तो खुशी वाले चेहरे, उल्लास वाले चेहरे लेके आते हैं। और साथ ही साथ आपको जरूर से बताते होंगे कि आपने जो कहा था वो सही हुआ। ये सब चीज जानकर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है बता नहीं सकती। मुझे ऐसे लगता है कि मैं पार्टी कर लूं। ऐसा लगता है, हालांकि मैं पार्टी नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं पार्टी करूं, क्योंकि एक एक चीज जब फलित होती है ना तो मुझे लगता है मैंने गढ़ जीत ली है, एक स्टेप और आगे बढ़ रही हूँ मैं, और मुझे और हौसला मिलता है और वो मोटिवेशन है मेरे लिए। जब मुझे मेरे क्लाइंट्स का फीडबैक मिलता है और बहुत हैप्पी फेसेस देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने जो पढ़ाई की है उसको सही मायने में मैंने इम्प्लीमेंट किया है और मैं सही तरीके से इसको आगे बढ़ा पा रही हूँ। आपके बचपन की ओर फिर से जाते हुए, आपके इनर चाइल्ड जो आप में अभी भी है वो किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को देखता है? क्या क्या नई नई चीज़ें हैं जो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, जो आप करना चाहती है? अभी मैं रिसर्च की ओर जाना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी है और मैं प्रैक्टिस में भी हूँ। अब मैं रिसर्च की ओर जा रही हूँ। मैं कुछ ऐसी नई चीज़ें रिसर्च करना चाह रही हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं की है। तो वो सब्जेक्ट है दिमाग में, मैं आप लोग से फिर जुड़ूंगी और बताऊंगी कि क्या मैं रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा वो बोलते हैं ना, सोच ही रही हूँ अभी मैं किस चीज़ में रिसर्च करूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि स्टूडेंट्स सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं करे, साथ में साइकोलॉजी की पढ़ाई भी करें, काउंसलिंग वगैरह की पढ़ाई करें तो बहुत फायदा मिलेगा। आपने किया है? हाँ, काउंसलिंग तो मैंने की है। ओके, काउंसलिंग मैंने की है। को रिलेटेड इंटर रिलेटेड हो जाता है सब कुछ। फायदा मिलता है। हाँ, बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि देखो बच्चों को तो स्टार्टिंग से उनको देखना होता है। आज मेरी तो 40-45 साल की उम्र में ये कर रही हूँ तो एस्ट्रोलॉजी कर लिया ठीक है, लेकिन उनको तो पूरा करियर सेट करना होता है। तो मुझे लगता है स्टार्टिंग से यदि वो करते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा उनको। जैसा कि आपने कहा 40-45 साल, वैसे तो आप लगती नहीं है बिल्कुल भी लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो चुका है आपके इस पर्टिकुलर फील्ड में। जैसा कि आपने कहा बचपन से ही आप करते हुए आ रही है एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिला है। आगे आप क्या एक्सपेक्ट करती है सिलीगुड़ी के लोगों से, या जो भी तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं उन लोगों से कि हाँ, आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं उनसे? मैं यही चाहूँगी कि उनको यदि ऐसा हो कि कोई प्रॉब्लम में हो, सोल्यूशन चाहिए, कोई भी तरह की दिक्कतें हो, यदि आपको मेरे पे फेथ है, यदि आपको लगता है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो मेरे पे, तो आप लोग जरूर जुड़िए मेरे से। आपका पूरा सोल्यूशन करने की कोशिश, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और बहुत ही राहत के साथ आप मेरे चैम्बर से निकलोगे, ये मेरा वादा है। हमें कमेंट आया है विकास अग्रवाल जी से, तो हम आपको बता दें मैडम का नंबर कैप्शन में दिया हुआ है। अगर आप कैप्शन जाके देखेंगे तो वहां पे आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ में आपको कांटेक्ट डिटेल एंड एड्रेस भी आप मिल जाएंगे। तो आप अपॉइंटमेंट लेके इन पर्सन जाके बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप कहीं दूर रहते हैं, कम हमारे दूर के दर्शक अगर देख रहे हैं, जो दर्शक भूटान से, नेपाल से या पहाड़ी क्षेत्र से या इनफैक्ट कहीं से भी आप देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप के जरिए आप अपना अपॉइंटमेंट
ले सकते हैं एंड आपका क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर से मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपकी तरफ वापस आते हुए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम और पूछना चाहेंगे स्पेसिफिकली आपसे, आपके चाइल्डहुड से, और आप अपकमिंग फ्यूचर में आप क्या देख सकती हैं उसके बारे में। तो अपकमिंग जो फ्यूचर है आपका, आप क्या चाहती है, आप किस तरीके से सोसाइटी के बेटरमेंट की तरफ आप जाए। ह्यूमन राइट्स आपने पढ़ रखा है, तो किस तरीके से जो आपकी एलएलबी की स्टडीज है और एस्ट्रोलॉजी है, तो उसको अगर आप मिक्स करना आप चाहते हैं कि किस तरीके से इन दोनों क्षेत्रों को आप बहुत अच्छे से करें। इन सबको मिक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब अपनी अपनी जगह है ना। उसमें कानून को अपने देखते हैं, इसमें अपने एकदम ये अलग फील्ड है। एस्ट्रोलॉजी को अपने नहीं मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, जब ह्यूमन राइट में करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि संसार में प्रॉब्लम्स कितनी हो रही है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं कहीं वजह से मैं और ज्यादा मोटिवेट हो रही हूँ कि मुझे ये करना चाहिए और सोल्यूशन देना चाहिए लोगों को। वास्तु से कहीं ना कहीं वो सोल्यूशन मिलता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि कुछ भी पढ़ावा ऐसे ही नहीं जाता है, कहीं ना कहीं एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको काम जरूर आता है वो सारी और बहुत छोटे वर्ग के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी फ्री में भी मैं सेवा करना चाहूंगी, सोल्यूशन देना चाहूंगी। तो वो लोग भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ऐसा हो कि हाँ, फाइनेंशियली साउंड नहीं है लेकिन अपना सोल्यूशन तो सभी चाहते हैं, तो मैं उनका हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। मैम एक कमेंट आया है आपके लिए, अशोक कुमार जी ने ये कहा है, वो कह रहे हैं एज पर हिंदी एस्ट्रोलॉजी माय मून साइन इज मेष एंड एज पर सनशाइन इट्स स्कॉर्पियो। नाउ इफ आई लुक फॉर द डेली हॉरोस्कोप व्हाट इज सीन दैट मून शाइन एंड द सनशाइन कैन नॉट बी कंपेयर्ड। नाउ विच साइन शुड आई फॉलो। तो ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन उन्होंने लिखा है। अगर शॉर्ट फॉर्म तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो आप इसका आंसर जानने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका जो डिटेल्स आपने मांगा था वो कैप्शन में दिया हुआ है। आप जरूर से ये क्वेश्चन आपने कमेंट किया है, लेकिन आप इनसे जाके पर्सनली बात करें तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। एंड आप पर्सनली अगर जाके बात करें तो और भी सारी तमाम चीजें हैं जो इन पर्सन वो आपको अच्छे से बता पाएंगी। मैम, जो चीज मैं आपसे पूछ नहीं पाई या जो आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, वो आप जरूर बताएं। मैं यही बताना चाहूंगी कि मैं इस फील्ड में नहीं तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोग के समक्ष मैं अभी 3 साल के बीच आई हूँ और काफ़ी जन मुझे जानते हैं। मैं लोकल हूँ, शादी भी मेरी यहीं हुई है, तो सभी में काफ़ी लोग मेरे को जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं, मैं उनको ये कहना, विश्वास दिलाना चाहूँगी कि सभी मेरे से जुड़ सकते हो। हर एक इंसान जो मेरे से जुड़ना चाहे, मेरे से बात करना चाहे, ऑलवेज वेलकम। फ़ोन करिए, ईमेल आईडी दिया हुआ है, कैसे कांटेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। और आप लोग का जो प्रॉब्लम है उसको मैं 100% सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और एक आखिरी चीज़ जो हमारे ऑडियंस से आप दरख्वास्त करना चाहेंगे या आप कहना चाहेंगे कि बिलीफ एक बहुत बड़ा टर्म है, तो बिलीफ आप इन पे कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने जो भी क्वेश्चन के आंसर्स है वो आप ले सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका जो प्रेडिक्शन है उसका सक्सेस रेट कितना है? 90%। 10% मैं ना बोलती हूँ क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, राइट। तो 90% होता है। फलित तो मेरा 100% अभी तक सही हुआ है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी। 10% मैं काट के ही चलती हूँ, मैं 90% ही बोलती हूँ सभी को। किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है और देखो, कर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज आपके हाथों की लकीरें बहुत अच्छा बोलती है, आपके कुंडली में बहुत अच्छा सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आपके कर्म सही नहीं होंगे तो उसका आप भोग नहीं पाओगे, उस अच्छी चीज़ को भी नहीं भोग पाओगे। तो आपको सही तरीके से जीना आना चाहिए। उसके बारे में भी आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप बताती होंगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनमें से जो जेनरिक है, जो थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स आप बता पाए हमें या हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से वो अपने लाइफ को एज अ बेटर लीड कर सके। कम से कम झूठ बोलना बंद करें, है ना। झूठ बोलना बहुत गलत बात है। जहाँ जरूरत है वहाँ झूठ बोले, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। छोटे वर्ग के लोगों को इज्जत देना सीख लें, क्योंकि गरीबों की इज्जत जो करता है उसका शनि बहुत अच्छा रहता है। इसलिए शनि को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी होता है। गाली गलौज करना ये सब सही नहीं है। और चोरी से बचे,
क्योंकि जो इंसान चोरी करता है उसका किस्मत जो है ना, उसका किस्मत कभी भी साथ नहीं देता है, उसको तो भोगना पड़ता ही है, उसके साथ पीढ़ी भोगती है। ये आपने सुना होगा, ऐसा होता है। तो चोरी से बचना है, झूठ से बचना है। ये सारी ही ऐसी बातें हैं जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि चोरी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, जो भी है सच सच बता दो, अच्छा लाइफ लीड करो, रिस्पेक्ट अदर्स, आप सभी के रिस्पेक्ट करो और सामान्य दृष्टि से देखो सभी लोगों को। तो ये सारी चीज़ें बड़े होते होते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूल जाते हैं, जो जाने अनजाने ऐसी गलती कर बैठते हैं। तो बहुत अच्छा रिमाइंडर है ये आप सभी के लिए कि जो भी सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम अपने छोटों को सिखाते हैं, वो हम भी उसे फॉलो करें। और लास्ट चीज़ जो आप हमारे दर्शक को या हमें कहना चाहेंगे, एज बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आप क्या चीज़ है जो कहना चाहेंगे हमें या हमारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी नेटल कुंडली यदि सही है और आपका गोचर सही है, आपकी दशा सही है, तो आपका समय बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी नेटल कुंडली बहुत अच्छी नहीं है, आपकी दशा अच्छी है और गोचर भी बहुत अच्छा है, तो उसका फल आपको पूरी तरह भोगने को नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं आपकी डिस्टर्बेंस वो लाइफ में आती है। तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का सल्यूशन मेरे पास है, उसके रेमेडीज़ मेरे पास है। तो आप मेरे से जुड़िए और जानना चाहेंगे तो आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं, आने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपका 100% सल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच मैम। मैं अपने ऑडियंस को बता देना चाहती हूँ कि जितने भी तमाम क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं, आप डायरेक्ट ऊपर कैप्शन में दिए गए लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं, आप वहाँ से इनका नंबर ले सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल एड्रेस वहाँ पे दिया हुआ है। वहाँ पे आप जाके अपने जो भी क्वेश्चंस है वो आप इनसे बता सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जाके इन पर्सन आप बात कर सकते हैं, या फिर आप अगर कहीं दूर रहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होता है, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको परेशान कर रही है, जो भी आपका मेंटल स्टेट है, आप इनसे आके बात कर सकते हैं। कुछ न कुछ सोल्यूशन सारे ही लोगों के लिए इनके पास में है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे पास में आए, हमसे जुड़े, अपना कीमती टाइम निकाल के आप यहाँ पे आए, अपने ऑडियंस से बात किया। जितने भी तमाम क्वेश्चंस है वो मैंने आपसे पूछ पाई और बहुत अच्छा लगा ये जान के। और स्पेसिफिकली ये जो वास्ट सब्जेक्ट है एस्ट्रो के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, तो इसके बारे में इतना ब्रॉड नॉलेज, स्पेशली नंबर्स की अगर हम बात करें पामिस्ट्री की, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमने आपसे सीखा। तो इसके लिए थैंक यू सो मच मैम, अपना बिजी टाइम हमें देने के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए निकालने के लिए। तो ऑडियंस की तरफ से भी थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको। इसी के साथ बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद। थैंक यू।